इसी बात को किसी ने इस तरीके से कहा कि कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। बात सिर्फ मन को मजबूत करके संकल्प करके कार्य में जुट जाने की है। जिन साथियों ने, जिन लोगों ने ये काम किया है, जी मांझी दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना होगा। वो अकेला व्यक्ति जिसने पहाड़ को काट कर रास्ता, चट्टान को काट कर रास्ता बना दिया। तो आदमी के हौसले से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो इसी कड़ी में मैं अगले वक्ता के रूप में अब मैडम शबनम हाशमी जी को इधर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कि जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार जो अपने कार्यों से समाज के बीच में जानी जाती हैं। सह सम्मान उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, मैडम शबनम हाशमी जी। धन्यवाद साथियों। मैडम के बारे में मैं एक बात आपको निवेदन करूं कि जैसे हम चिंतित हैं कि संविधान को बचाने के लिए और हमने मोर्चे का गठन किया और हमने कार्यक्रम लगाने का शुरू किया, ऐसे ही हमारे से भी पहले मैडम ने अपने दम पर महिलाओं को इकट्ठा करके मोर्चा लगाया हुआ है और जगह जगह ये भी महिलाओं को सबको जागृत कर रहे हैं। चाहे जामिया मिलिया हो मीटिंग करी हो, चाहे इधर कनाट प्लेस का जो अपना चर्च है उसमें मीटिंग करी हो। आज इत्तेफाक है कि इनके पास समय है जो हमारे मंच पे आए हैं, हम इनका वेलकम भी करते हैं और सुनना चाहते हैं, हमारे बीच में है। मैडम को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। साथियों, यहाँ पे बात हो रही है संविधान को बचाने की और किस तरह से हम, जो हमें बहुत एक लंबी लड़ाई और मेहनत के बाद संविधान मिला, उसके ऊपर आज क्या हमले हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, उन हमलों के बारे में भी और संविधान बचाने के बारे में भी। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ और कहूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। मैं ख़ास तौर से महिलाओं को संबोधित करना चाहती हूँ। हम लगातार चारों तरफ सुनते हैं, जब मणिपुर का हादसा हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री चुप हैं। अभी जब कर्नाटका में रेवन्ना का पूरा केस सामने आया, जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया, उन्होंने तकरीबन 250 औरतों के साथ बलात्कार किया, उसकी वीडियो बनाई और तकरीबन उन 250 औरतों की 2500 के करीब वीडियोज़ उन्होंने बनाई, जो एक पेन ड्राइव पे मौजूद थी, और उनको देश से बाहर भेज दिया गया। उनको एमपी का टिकट दिया गया था। नरेंद्र मोदी उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। इस पे बहुत लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। मैं आपको वजह बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। हम प्रधानमंत्री से ये आशा ही क्यों कर रहे हैं कि वो ऐसी किसी चीज़ पे बोलेंगे। 2002 को क्या ये देश भूल गया है? 2002 में गुजरात के अंदर 400 से 500 औरतों का सामूहिक बलात्कार हुआ था। और ये मैं इसलिए दावे से कह रही हूँ क्योंकि मैंने गुजरात के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, जब गुजरात जल रहा था, तो मैंने औरतों के, जो उनसे बातचीत करके उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस ने उस टाइम पार्लियामेंट में कहा था कि 3 गुजरात में बलात्कार हुए हैं। मेरे पास 38 औरतों के गवाही है कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, 8-10 लोगों ने किया और उनके आँखों के सामने और 8-10 औरतों के साथ ऐसा ही हुआ जिनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के और आग लगा दी गई। उस टाइम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हम ऐसे व्यक्ति से अगर ये सोच रहे हैं कि वो बोलेगा मणिपुर पे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके राज में पहली बार बलात्कार पहले भी होते थे, ऐसा नहीं कि पहले की सरकारें कोई, उन्होंने देश को बहुत उज्जवल कर दिया था, तब भी परेशानियां थी, उनके सामने भी हम लड़ते थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बलात्कारियों के गले में मालाएं पहनाई जाएं, उनको मिठाई खिलाई जाए, और ऐसे लोग जो कोर्ट में, जिनके ऊपर जजमेंट आ चुका हो कि इन्होंने बलात्कार किया, कन्विक्शन हो चुका हो, उनको ये सरकार छोड़ दे
और जब वो जेल से बाहर निकले तो उनके गले में मालाएं पहनाई जाए। जो कुछ हाथरस में हुआ मनीषा के साथ, उसके बारे में यहाँ बात हो चुकी है। मैं हाथरस में उस वक्त कई बार गई थी। गोहाना में जब दलितों की बस्ती पे हमला हुआ था और सब घर जला दिए गए थे, उस टाइम भी जो फैक्ट फाइंडिंग हुई थी उसमें मैं गई थी। मुझे अभी भी याद है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि ये तो खुद ही आग लगा के और उसके बाद कंपेंसेशन मांगने आ जाते हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब से कहा चलिए आपके भी घर में आग लगाते हैं, आप भी कल कंपेंसेशन की अर्जी दे दीजिएगा। ये जितने बेशर्म सरकार इस बार आई है हमने ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं कॉलेज में आई तो उस टाइम इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के ख़िलाफ़ हम लड़े, लेकिन इस देश की जनता ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी जब उन्होंने लगाई तो उखाड़ के बाहर फेंक दिया। जबकि इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया था। नेशनलाइजेशन किया और बहुत सारी चीज़ें की, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए। जब इंदिरा गांधी को ये देश उखाड़ के फेंक सकता है तो मेरा ये सवाल है कि मोदी और अमित शाह किस खेत की मूली है? अगर हिंदुस्तान का दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज और आदिवासी समाज ये फैसला कर ले कि हम इस बार इस जनता विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी ताकतों को गद्दी से उठा के फेंक देंगे, तो कोई ताकत नहीं है जो इनको बचा ले ईवीएम को छोड़ के। और ईवीएम में भी इतने बड़े घोटाले शायद ये नहीं कर पाएंगे कि जन सैलाब अगर हो तो उसके बावजूद जीत जाए। तो और यहाँ बहुत सारे वक्ता हैं, मैं लंबी बात नहीं करूँगी, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस बार बहुत सोच समझ के, यहाँ ऑलरेडी कहा गया कि इंडिया अलायंस का जो भी कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए, लेकिन जब आप वोट देने जाएंगे तो उसमें जब आप बूथ के अंदर जाते हैं पहले आपका कार्ड चेक होता है, नाम चेक होता है, आपसे साइन कराए जाते हैं और उसके बाद एक व्यक्ति आपकी उंगली पे इंक लगाता है। जो व्यक्ति आपकी उंगली पे इंक लगाता है उसके दो काम होते हैं, एक इंक लगाना और दूसरा ईवीएम को ऑन करना। वो एक बटन दबाता है जिससे ईवीएम ऑन होती है ताकि आप वोट दे सकें। कर्नाटका से कई केसेस आए हैं जहाँ पे उसने ईवीएम को ऑन नहीं किया। इसलिए जो भी जा रहा है, भले पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, सबको बताइए कि जब आपकी उंगली पे निशान लगेगा ईवीएम को ऑन करवाइए। फिर जब आप बटन दबाएंगे, आपका जो भी कैंडिडेट है, यहाँ पे शायद झाड़ू का, मुझे पता नहीं यहाँ के कैंडिडेट कौन है, यहाँ पे शायद आपका, क्योंकि आप और कांग्रेस इकट्ठे मिल रहे हैं, उस बटन को दबाए रखिए और देखिए कि लाइट कहाँ जली है। अगर लाइट आपके कैंडिडेट के सामने जली है, आपने झाड़ू का बटन दबाया, वहीं लाइट जली और वीवीपैट में जो पर्ची दिखाई दी सिर्फ 7 सेकंड को दिखाई देती है, वो भी झाड़ू की है, तो आप अपनी उंगली हटा के और बाहर आ जाइए। लेकिन अगर कहीं और लाइट जलती है, उस वीवीपैट में कोई और पर्ची आती है, तो अपनी उंगली ईवीएम से हटाइएगा मत, हंगामा कीजिए। वहाँ पे जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसको बुलाइए, बड़े ऑफिसर को बुलाइए। जब तक आप उस ईवीएम मशीन को वहाँ से हटवा ना दें तब तक आप वहाँ से हिलिएगा मत, क्योंकि अगर एक ईवीएम मशीन ख़राब है, अगर एक ईवीएम मशीन ख़राब है तो समझिए 200 वोट आपका बेकार जाएगा। और यही तरीके से ये हर बार जीतते हैं। गुजरात में 2012 में भी मोदी इसी तरह जीता था, वरना उस वक्त जैसे आज पूरे हिंदुस्तान में लोग खड़े हुए हैं, गुजरात में किसान, मजदूर, महिलाएं इतना विरोध कर रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ईवीएम का खेल करके, वरना प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति जो कातिल है, जो क्रिमिनल है, वो कभी यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। लेकिन आज ये सच्चाई है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कातिल भी है, जो क्रिमिनल भी है, जिसने बहुत बड़ा नरसंहार करवाया गुजरात में, और बाद में भी जो हम देख रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे कठुआ हो, कितने ही, और या इस तरह के लोग जो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, उनको जिस तरह से यहाँ पे शह दी जा रही है, उसकी वजह यही है कि इनकी मानसिकता ये है जिसमें औरतों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। एक तरफ फांसीवादी ताकतें हैं, एक तरफ आरएसएस है गोलवालकर की, और दूसरी तरफ बाबा साहब का और बहुत सारे और लोगों का जिन्होंने अपने समय दिया उस संविधान को बनाने का। एक तरफ वो विचार है जो बराबरी के विचार हैं, जो मोहब्बत के विचार हैं, जो भाईचारे के विचार हैं।
हमको इस मुल्क में भाईचारा और मोहब्बत को दोबारा कायम करना है और ऐसी ताकतों को शिकस्त देनी है जो सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम हाशमी। जो बात मैडम ने रखी उसके मुकाबले में जो तालियां बजी हैं बहुत कम बजी हैं। मैं निवेदन करूंगा जोरदार ताली मैडम के लिए बजाई जाए। जिस निर्भीकता और निडरता से बात इधर रखी गई है उतना कलेजा मैं बहुत से पुरुषों में नहीं पाता हूं, जो एक महिला होने के बाद जो इस तरीके से इन्होंने बात रखी है। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा अधिकार है बाबा साहब ने हमें जो दिया कि हम लोकतंत्र में जनता मालिक है लोकतंत्र की, और जनता अगर मालिक है तो मालिक जैसी दिखनी भी चाहिए। और उसका जो उपयोग और प्रयोग मैडम ने इधर किया है कि हम सरकार बनाने वाले लोग हैं, हम सरकार बना भी सकते हैं और सरकार हटा भी सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत जनता के पास में है। लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। साथियों, ये भी जो कई बार क्या होता है कि अगर किसी गलत घर में बेटी का रिश्ता हो जाए ना तो एक बेटी भुगतती है उस पीड़ा को, उस दर्द को। लेकिन अगर लोकतंत्र में गलत मत चुना जाए और गलत नेता चुन लिया जाए तो उसे पूरा समाज, पूरा देश भुगतता है और उसका परिणाम है। तो लोकतंत्र में ये इतना बड़ा अधिकार आपके हाथ में है कि अगर जरा सी भूल हुई, जरा सी चूक हुई, नजरें हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी देश के नागरिकों के ऊपर आ गई है और 25 मई को आप अपने विवेक का परिचय देंगे। इसी कड़ी में मैं अब अगले वक्ता हमारे बहुत ही जुझारू साथी सहयोगी माननीय इंजीनियर प्रभाकर साहब को मैं अब सहसा आमंत्रित कर रहा हूं कि वहाँ आएँ और अपनी बात रखें। इंजीनियर प्रभाकर जी, जोरदार